नमस्कार आप सभी का, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। दिनेशपुर की बड़ी खबरों से सीधे तौर पर शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां सबसे पहले बात करेंगे दिनेशपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर में 23 अक्टूबर 2024 को सड़क किनारे मिले एक बैग में 25 से 30 वर्षीय अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में बेरहमी से बैग में भरा हुआ मिला था। घटना के 566 दिन बाद भी महिला की पहचान नहीं हो सकी। मामले की जांच में जुटी उधम सिंह नगर पुलिस ने अब एआई तकनीक की मदद से महिला के चेहरे की संभावित तस्वीरें तैयार कर आमजन में पहचान में सहयोग देने की अपील की है। सूचना देने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने और पहचान गोपनीय रखने की बात कही गई है। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की खास रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 23/10/2024 को दिनेशपुर क्षेत्रांतर्गत एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। उक्त महिला की शिनाख्त के पूर्व में भी काफ़ी प्रयास किए गए हैं, परंतु अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। उस महिला की लंबाई तकरीबन 5 फीट है और जिसका रंग गोरा है एवं उसकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वर्तमान में भी जो है उस महिला की शिनाख्त हेतु काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, जिस संबंध में हमारे द्वारा एक पम्फलेट जारी कर पुनः नए तरीके से उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। एवं जिसकी देखिए दिनेशपुर के जयनगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक मकान मालिक पर बैंक का बिजली कनेक्शन काटने का आरोप लगा। बिजली ठप होते ही बैंक का पूरा सिस्टम बंद हो गया और पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई, जिससे कर्मचारियों और ग्राहकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। सीसीटीवी कैमरे बंद होने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बैंक अधिकारियों के अनुसार शाखा में करोड़ों रुपए की राशि मौजूद थी। मामले को लेकर अधिकारियों ने एसएसपी अजय गणपति को तहरीर दी है। फिलहाल बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। शक्तिफार्म में भीषण गर्मी को देखते हुए श्री जगन्नाथ स्वामी भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी संघ द्वारा ट्रस्ट द्वारा पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राष्ट्रीय इंटर कॉलेज रुद्रपुर जल कैंप में ग्लूकोज वितरण कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को ग्लूकोज वितरित कर गर्मी से राहत देने के प्रयास किए गए हैं। कार्यक्रम में उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष बीना साहू और उनकी सहयोगी बसंती देवी मौजूद रहीं। उन्होंने सेवा भाव से बच्चों और उपस्थित लोगों को ग्लूकोज वितरित किए हैं और इस पहल की देश भर में और क्षेत्र भर में सराहना की जा रही। प्रधानाचार्य अशोक वर्मा ने भी कार्यक्रम की प्रशंसा की। शक्तिफार्म से मनोज हालदार की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा बीना साहू मैडम को। कल इनसे फोन पर बात हुई और इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं ऐसे क्षेत्र में काम कर रही हूं जहां पर बच्चे आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हैं और उन बच्चों को इस भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए ग्लूकोज की बहुत आवश्यकता होती है और ये अपने ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों में ग्लूकोज वितरित करना चाहती है। सच मानो मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के लिए गरीब श्री जगन्नाथ स्वामी भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी संघ ट्रस्ट, इसके माध्यम से मैं 5 महीने से इस ट्रस्ट पे काम कर रही हूँ। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के हम आते हैं और ये हमने आज यहाँ पर जीआईसी विद्यालय वेलकम रुद्रपुर में प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर ग्लूकोज दिया है और भीषण गर्मी को देखते हुए मैंने ग्लूकोज का यहाँ पर वितरण किया। लक्सर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी के मामले में 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से लाख रुपए के जेवरात और 56,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। मामला उस समय का है जब घर मालिक बाहर गया हुआ था और इसी दौरान आरोपियों ने दीवार फांदकर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शौकीन उर्फ पपोसा और साकिब उर्फ काला के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले की पुष्टि की है। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। 10 तारीख की एक घटना है। वादी मेहरवान अली हैं, ये चौकी सुल्तानपुर क्षेत्र में रहते हैं, थाना लक्सर में। इन्होंने बताया कि इनके घर में कोई नहीं था, तो कुछ चोरों द्वारा इनके घर में घुस करके इनके नकदी और कुछ जेवरात चोरी कर लिए गए हैं, जिस पर एसएचओ लक्सर की टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए कल 12 तारीख को 2 शातिर चोर, जिनका कि पहले से भी आपराधिक इतिहास चोरी का रहा है, वो गिरफ्तार किए गए हैं। एक लड़का है शौकीन और दूसरा है साकिब। ये बेसिकली 10
चमोली के नारायणनगर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में एक बार फिर उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर परीक्षा में 100% परिणाम हासिल किया है। बुधवार को खंड शिक्षा अधिकारी अनिनाथ और स्कूल परिवार ने मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया है। हाई स्कूल में राज्य मेरिट सूची में 16वां स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा आस्था को विशेष सम्मान दिया गया है। जी हाँ, बात हो रही है राज्य मेरिट सूची की, जहां पे कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और स्वागत गीत से हुई। छात्राओं ने अपनी सफलता की रणनीति साझा की। पीटीए अध्यक्ष संजय कंडारी, प्रधानाचार्य खुशवर सिंह भंडारी सहित शिक्षक और अभिभावक उपस्थित रहे। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट देखिए आप। मेरा नाम सुनीति है। मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। मैंने उत्तराखंड बोर्ड की वरिष्ठ परीक्षा में 16वां स्थान मेरिट सूची में 16वां स्थान प्राप्त किया है। तो इसके सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स के लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने हर स्टेज पर मेरा सपोर्ट किया और हमें गाइड किया। धनेत्रा जी, इस साल सत्र 25-26 में हमारे यहाँ से कक्षा 12 में 35 छात्राएं थी, जिसमें से 26 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई, जिसमें से हमारे 11 जो हैं ससमान उत्तीर्ण हुए। और कक्षा 10 में हमारी 16 छात्राएं थी, जिसमें से हमारी 6 छात्राएं प्रथम समान पास हुई हैं, और उसमें से एक छात्रा उत्तराखंड मेरिट लिस्ट में 16वां स्थान प्राप्त किया है। को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमसे ये जानकारियाँ जानने का प्रयास किया। मैं अपना परीक्षा का जो सारा श्रेय है अपने स्कूल के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं को, अपने माता पिता को देना चाहूँगी। और विशेष रूप से धन्यवाद मैं अपनी प्रिय शिक्षिका श्रीमती इंदु नेगी मैम और श्री नेगी सर जी का, जो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, उनका देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। 12वीं कक्षा में शुरुआत से उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, कॉन्सेप्ट क्लियर किए। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नारायणनगर के जो छात्राएं हैं, इन्होंने इस बार परिषदीय परीक्षाओं में शानदार उपलब्धि अर्जित की है और विगत वर्षों से ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नारायणनगर अपनी मेरिट सूची में स्थान बनाए हुए हैं। इस बार भी 16वें स्थान पर यहाँ की बालिका आस्था नेगी जो हाई स्कूल में अध्ययनरत है यहाँ पर, और अब वो फर्स्ट ईयर में चली गई, तो उन्होंने 16वां स्थान प्राप्त किया। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के इतने ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।